अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड साइंस हिस्सा अव्वल की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 7 का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से चैप्टर का पार्ट देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेकेंड वीडियो में चैप्टर की हमने सफ़ा नंबर 84 के इस वाले पार्ट तक कवरिंग की थी। आज हम सफ़ा नंबर 84 पर मुरवजा अलामतें, ये जो हेडिंग है, यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। सफ़ा नंबर 84, 85 और 86 पर कोई पार्ट ओमिट नहीं है सिलेबस में से। सो डायरेक्ट हमको पूरा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पर मुरवजा अलामतें, साइंस कन्वेंशन, इस हेडिंग के अंदर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है। बताइए तो भला कुर्रवी आईने के लिए इस्तेमाल होने वाली कारतेजी अलामतें कौन सी है। कार्टेशियन रूल्स के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है, ये जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 9वीं जमात में हमने कारतेजी अलामतों का मुताला किया था, जो कुर्रवी आईने से रिलेटेड होती है। सबक नंबर 11 इनेका से नूर में था, ये जो कि इस तरह से है। कारतेजी अलामते कायदे के मुताबिक आईने के कुतुब पी को मब्दा मान लिया जाता है। आईने का जो कुतुब होता है पी को मब्दा मान लिया जाता है। मब्दा यानी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो ग्राफ पेपर पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उन महवरों की बात हो रही है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को 0,0 पर कता करते हैं, जिसे मब्दा कहा जाता है। तो आईने का जो कुतुब होता है, आईने का कुतुब मब्दा पर यानी कि 0,0 पर होता है। महवर ख़ास को कारतेजी निज़ाम का एक्स महवर माना जाता है। एक्स एक्सिस जो होता है उसे महवर ख़ास के तौर पर माना जाता है, यानी कि महवर ख़ास को एक्स एक्सिस लिया जाता है। अब हमें पता है कि एक्स के राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स के पूरे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, लेफ्ट साइड में पूरी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। ओरिजिन के ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और नीचे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। कारतेजी अलामतें झैल में दी हुई है। जिस्म को हमेशा आईने के बाएं जानिब रखा जाता है। महवर ख़ास के मुतवाज़ी तमाम फासलों को आईने के कुतुब से नापा जाता है। जिस्म को जो है वो मब्दा के यानी कि आईने के लेफ्ट साइड में रखते हैं, इस साइड में रखा जाता है। मब्दा के दाएं जानिब नापे गए फासले मुस्बत माने जाते हैं, जबकि मब्दा के बाएं जानिब नापे गए फासले मनफी माने जाते हैं। राइट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव लिए जाएंगे। महवर ख़ास के उमूद और ऊपर की जानिब उमूदी ऊंचाई नापे गए फासले मुस्बत माने जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में जो भी फासले आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और नीचे के साइड में जितने भी फासले आ रहे हैं उनको नेगेटिव लिया जाएगा। चौथा पॉइंट वही है नीचे नेगेटिव वाले के बारे में। महवर ख़ास के उमूदन और नीचे उमूदी गहराई की जानिब नापे गए फासले मनफी माने जाते हैं। पांचवा, मकर आईने का तूले मास का मनफी, जबकि मुहद्दिब आईने का तूले मास का मुस्बत होता है। मकर आईने का तूले मास का यानी कि उसका फोकल लेंथ स्मॉल एफ नेगेटिव होता है। मुहद्दिब आईने का तूले मास का यानी कि फोकल लेंथ स्मॉल एफ पॉजिटिव होता है। ये थे कुर्रवी आईने से रिलेटेड कार्टेशियन रूल्स, कारतेजी अलामतें। अब हम चैप्टर के में हमको जो बताया गया है वो देखेंगे। अदसे के लिए अलामती निज़ाम, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। हमें क्या करना है, मब्दा को नूरी मरकज़ के तौर पर लेना है। वहाँ आईना था तो कुतुब के तौर पर लिया था, यहाँ अदसे है तो नूरी मरकज़ के तौर पर लेना है। एक्स एक्सिस को महवर ख़ास यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस माना जाएगा। ऑब्जेक्ट जिस्म हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड के सारे डिस्टेंस जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और राइट साइड के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे। उसी तरह
महवर खास के ऊपर की जानिब तमाम डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और नीचे की जानिब तमाम डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, यहां पर शक्ल में बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अदसे का ज़ाब्ता, लेंस फार्मूला। जिस्म का फासला u, अक्स का फासला v और अदसे का तूले मास का। जिस्म का फासला u, कहां से? अदसे से। अक्स का फासला v, अक्स कहां पर बन रहा है? मकर अदसे के केस में इधर अक्स बनता है और मुहद्दिब अदसे के केस में राइट साइड में अक्स बनता है। तो जितनी भी दूरी पर बन रहा है वो फासला v से जाहिर करते हैं, और अदसे का तुले मास का फोकल लेंथ स्मॉल f, इनके बाहमी ताल्लुक को दिखाने वाली मसावात अदसे का ज़ाब्ता कहलाती है। तो ऐसा ज़ाब्ता जिसके अंदर फोकल लेंथ स्मॉल f, जिस्म का डिस्टेंस अदसे से और उसका बनने वाला अक्स का डिस्टेंस अदसे से, इन तीनों क्वांटिटी के बारे में जो रिलेशन बताने वाला फार्मूला है, जो ताल्लुक बताने वाला फार्मूला है, उसको अदसे का ज़ाब्ता कहते हैं। उसका ज़ाब्ता जो एक्चुअल होता है वो होता है 1/f मसावी 1/v मनफी 1/u। अदसों के तमाम किस्मों के लिए जिस्म के अदसों से सभी फासलों के लिए ये ज़ाब्ता दुरुस्त है, अलबत्ता सभी फासलों के लिए मुरव्वजा अलामतों का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है, हर लेंस के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले का एप्लीकेशन कार्टेशियन रूल के हिसाब से ही होना चाहिए। अदसे के लिए जो अलामती निज़ाम है उसी के हिसाब से ही होना चाहिए। मतलब अगर अक्स कभी राइट साइड में बन रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जिस्म जो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है वहां के डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। एक मिसाल देख लेते हैं। सपोज फर्ज कीजिए कि एक जिस्म यहां पर रखा हुआ है, तो इस केस में जिस्म का फासला u जो रहेगा वो मनफी रहेगा, उसका अक्स बनेगा इधर साइड में, राइट साइड में, अदसे के राइट साइड में। तो ये जो फासला यानी कि v रहेगा, अदसे से अक्स का फासला, ये v पॉजिटिव होगा, और उसकी इमेज नीचे की जानिब बनेगी। तो जिस्म की जो जिसामत के लिए हम उसकी हाइट लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो नीचे की जानिब बन रही है, और यहाँ पर अक्स की हाइट नेगेटिव आएगी, लेकिन जिस्म जो है वो यहाँ पर ऐसे ऊपर की जानिब होगा, सो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अदसे का ज़ाब्ता 1/f मसावी 1/v माइनस 1/u, ये था अदसे का ज़ाब्ता। नेक्स्ट, कारतेजी अलामती निज़ाम के तहत नूरी मरकज ओ को मुब्दा माना जाता है। महवर खास को इस सिलसिले में चौखटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्स महवर मान लिया जाता है। अलामती निज़ाम झैल में दिया हुआ है। जिस्म हमेशा अदसे के बाएं जानिब लेफ्ट साइड में रखा जाता है। महवर खास के मुतवाज़ी तमाम फासलों को नूरी मरकज से नापा जाता है। नूरी मरकज के दाएं जानिब नापे गए सभी फासले मुस्बत माने जाते हैं, जबकि बाएं जानिब नापे गए फासले मनफी नापे जाते हैं। महवर खास के उमूदन ऊपर की जानिब नापे गए फासले मुस्बत होते हैं और नीचे की जानिब नापे गए फासले मनफी होते हैं। मुहद्दिब अदसे का तुले मास का मुस्बत, जबकि मकर अदसे का तुले मास का मनफी होता है। नेक्स्ट चीज हमें पढ़ना है तकबीर, मैग्निफिकेशन। तकबीर यानी कि किसी जिस्म को अदसे के सामने रखने पर उसका जो अक्स हासिल होता है, तो अक्स में कितनी बढ़त या घटत होती है, इस चीज को अदसे की तकबीर कहते हैं। ना ये दो चीजों के फॉर्म में बताई जा सकती है। एक तो जिस्म की हाइट और अक्स की हाइट, और दूसरा जिस्म का अदसे से फासला और अक्स का अदसे से फासला। तारीफ देख लेंगे पहले उसके हम। अदसे की वजह से होने वाली तकबीर अक्स की ऊंचाई h2 की जिस्म की ऊंचाई h1 से निस्बत है। मतलब h2 और h1 की निस्बत ले लेंगे हम, h2 और h1 का रेशो ले लेंगे हम, तो हमें मैग्निफिकेशन यानी कि तकबीर हासिल होगा। तकबीर मसावी अक्स की ऊंचाई बटे जिस्म की ऊंचाई, कैपिटल M इज इक्वल्स टू h2/h1। इसी तरह अदसे के जरिए होने वाली तकबीर का जिस्म से फासला और अक्स के फासले से भी ताल्लुक है। तकबीर जो होती है, मैग्निफिकेशन जो होता है, वो मसावी होता है अक्स का अदसे से फासला बटे जिस्म का अदसे से
फासला, इसलिए कैपिटल एम की कीमत होगी v बटे u। नेक्स्ट है, आइए दिमाग पर जोर देगा क्वेश्चन। सफा नंबर 85 का सवाल बोला गया है हमें, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 में h1, h2, v और u में ताल्लुक किस तरह वाज़ेह किया जा सकता है। ऊपर हमने दो जाब्ते देखे, पहला जाब्ता था m मसावी h2 बटे h1 और दूसरा जाब्ता था m मसावी v बटे u। तो अब हमें v, u, h1 और h2 के दरमियान क्या ताल्लुक है वो पूछा जा रहा है। तो ये ताल्लुक हम कैसे निकालेंगे, पहले m की कीमत मसावी h2 बटे h1, m की कीमत मसावी v बटे u भी है, यानी कि h2 बटे h1 और v बटे u ये दोनों कीमतें मसावी हो जाएगी। h1 यहां पर बटे में है, तकसीम में है, उसकी साइड चेंज कर देंगे, हम यहां पर लेकर आ जाएंगे, तो h2 मसावी हो जाएगा v बटे u ज़रब h1। ये होगा ताल्लुक h1, h2, v और u की वैल्यूज के बीच में। इससे हम ये कह सकते हैं h2 जो है वो है अक्स की ऊंचाई। तो अक्स की ऊंचाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस्म का अक्से से फासला बटे अक्स का अक्से से फासला ज़रब जिस्म की असल ऊंचाई, ये अगर कर देंगे हम तो हमें h2 की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट, आगे हमसे बोला गया है, दो अलग अलग जिसामतों के मुहद्दिब अदसे लीजिए, एक अदसे के जरिए कागज पर सूरज की रोशनी एक नुक्ते पर मरकूज कीजिए। दो अलग अलग जिसामत के मुहद्दिब अदसे लेना है हमें और एक अदसे से क्या करना है, कागज पर सूरज की रोशनी मरकूज करना है। रोशनी मरकूज होने से कागज जलना शुरू होने तक के वक्त का इंदराज कीजिए। ये अमल दूसरे अदसे के जरिए दोहराइए। क्या दोनों अमल में कागज जलने के लिए दरकार वक्त यकसा है, इससे क्या बात समझ में आती है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा अदसा लेते हैं हम और एक छोटा अदसा लेते हैं अगर कभी, तो बड़ा अदसा जो होगा वो कागज को जल्दी जलाएगा सूरज की रोशनी एक नुक्ते पर मरकूज करने में। क्यों, क्योंकि उसकी ताकत ज्यादा होगी। तो इस तरह अलग अलग जिसामत के अलग अलग अदसे जो होते हैं उनकी ताकत भी अलग अलग होती है। ताकत का मतलब क्या है, शुआओं को फैलाने या समेटने की सलाहियत। जितनी ज्यादा शुआएं वो फैलाएगा, समेटेगा मुहद्दिब अदसे के केस में, उतनी ज्यादा रोशनी मरकूज होगी और उसकी वजह से जल्दी कागज जलेगा। अदसे की ताकत, शुआए वकू को फैलाने या समेटने की सलाहियत अदसे की ताकत कहलाई जाती है। इसे कैपिटल P से जाहिर किया जाता है। अदसे की ताकत अदसे के तूले मास्का पर मुनहसिर होती है। अदसे की जो ताकत होती है वो तूले मास्का का माकूस होती है, रेसिप्रोकल होती है। कैपिटल P इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब ये हो गया कि अदसे का तूले मास्का जितना कम होगा उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी। अदसे का तूले मास्का जितना ज्यादा होगा उसकी ताकत उतनी कम होगी। माकूस है ये दोनों एक दूसरे के, तो अगर P बड़ा होगा तो F छोटा होगा और अगर F बड़ा होगा तो P छोटा होगा। एसआई निजाम में अदसे की ताकत की इकाई जो है वो डियोप्टर है, जिसे कैपिटल D से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है अदसों का मिलाप। अगर F1 और F2 तूले मास्का वाले दो अदसे एक दूसरे से मस करते हुए रखे जाए तो इनका मजमुई तूले मास्का F ज़ैल के मुताबिक होगा। दो अदसे ले लिए हमने सपोज और दोनों को एक दूसरे के साथ में जोड़कर ऐसे रख दिया कि उससे एक नया अदसा बन रहा है। तो वो जो नया अदसा होगा उसकी तूले मास्का इन दोनों अदसों के तूले मास्का के मजमुए के बराबर दी जाएगी, लेकिन ये माकूस फॉर्म में होगा। 1/f मसावी 1/f1 जमा 1/f2। उसी तरह अगर दो अदसे लिए जाते हैं अलग अलग ताकतों वाले P1 और P2, तो इनके नतीजे में हासिल होने वाले अदसे की जो ताकत होगी वो दी जाएगी P मसावी P1 प्लस P2। अभी हमने जितने भी फार्मूले पढ़े अदसे के जाब्ते से लेकर सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। ये था सफा नंबर 85 का पार्ट। बढ़ते हैं सफा नंबर 86 की जानिब। सफा नंबर 86 पर कोई चीज ओमिट नहीं है, तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम दिए हैं वो भी हम अच्छे से समझेंगे। नाउ, एक जिस्म मुहद्दिब अदसे से 20 सम के फासले पर उमूदन रखा गया है। मुहद्दिब अदसा है
उससे एक जिस्म 20 सम के फासले पर रखा गया है, अब ये लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो ये वाला जो फासला होगा इसे ऑब्वियसली हम नेगेटिव में लेंगे। अगर जिस्म की ऊंचाई 5 सम हो और अक्से का तुल्य मास का 10 सम हो तो हासिल होने वाले अक्स का मुकाम, जिसामत और नौयत क्या होगी ये तय कीजिए। तो हमें क्या करना है, हासिल होने वाले जिस्म का अक्स का मुकाम निकालना है, उसकी जिसामत कैसी होगी, असल शय से छोटी होगी बड़ी होगी, और उसकी नौयत क्या होगी, ये सारी चीजें निकालना है। जिसमें बनिस्बत अक्स कितना बड़ा होगा ये भी जवाब हमें देना है। सो यहां पर जिस्म का मुहद्दिब अक्से से फासला इसे हम जाहिर करते हैं यू से। तो यू मसावी 20 सम लेंगे, लेकिन मनफी का 20 सम लेंगे, क्योंकि जिस्म जो होता है वो हमेशा अक्से के बाएं जानिब रखा जाता है और बाएं जानिब के तमाम फासले नेगेटिव लिए जाते हैं। जिस्म की ऊंचाई 5 सम है, इसे जिस्म को H1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यानी कि महवर खास के ऊपर रखा जाएगा और उसकी ऊंचाई ऊपर की जानिब जाएगी, इसलिए H1 मसावी 5 सम लिया गया है। यहाँ पर तूले मास का F मसावी 10 सम होगा। अक्स का फासला निकालना है हमें, यानी कि V की वैल्यू निकालना है, अक्स की ऊंचाई यानी कि H2 निकालना है, और अक्स की तकबीर यानी कि कैपिटल M की वैल्यू निकालना है। सो फार्मूला लेंगे हम, अक्से का जाब्ता 1/V मनफी 1/U मसावी 1/F, कीमतें रख देंगे इसके अंदर। हम अक्स की कीमत निकालना है तो 1/V को लेफ्ट साइड में रहने देंगे, मनफी 1/U को इधर लेकर आएंगे तो वो जमा हो जाएगा, 1/F के साथ जमा में आ जाएगा। इस तरह से 1/-20 जमा 1/10 व 1/V की कीमत होगी। 1/V मसावी होगा, ये गैर नसब कसरे हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नसब नुमा को जरब देंगे हम। 10 ज़रब 1 10, 20 ज़रब 1 20 बटे मनफी 20 ज़रब 10 होता है मनफी 200। तो इस तरह से ये जो जवाब आएगा ये आएगा 30 बटे जमा का 10 मनफी 20 जो कि होता है मनफी 10 बटे 200 आएगा, सिफर सिफर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10/20 10/200। तो 10/100 में से एक एक सिफर कैंसिल करते हैं अगर कभी हम, तो वो होगा 1/20। तो इस तरह से अक्स का फासला जो होगा वो 20 सम का होगा। अब यहां पर देखिए ये जो है V की वैल्यू है जो कि अक्स का फासला है, ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब ऑब्वियसली ये राइट साइड में होगी, मुहद्दिब अक्सा है, इस V की इस वैल्यू से ये वेरीफाई होता है। अक्स के फासले की मुस्बत अलामत से यह जाहिर होता है कि अक्स 20 सम के फासले पर अदसे के दूसरे जानिब होगा। तकबीर की वैल्यू निकालना है हमें इसकी, M मसावी H2/H1 मसावी V/V1। अभी हमने बताइए तो भला का जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें डायरेक्ट H2 की वैल्यू V/U मल्टीप्लाइड बाय H1 ले सकते हैं हम। कीमतें रखेंगे वहां पर, H2 मसावी होगा मनफी 5 सम, यानी कि अक्स की ऊंचाई जो रहेगी मनफी 5 सम नीचे की जानिब रहेगा, वो मैग्निफिकेशन मनफी 1 आ जाएगा इसका, V/U की कीमत लेंगे तो। H2 जो है वो अक्स की ऊंचाई है, जिस्म की ऊंचाई जो थी वो थी 5 सम, और अक्स की ऊंचाई भी 5 सम आ रही है लेकिन नीचे की जानिब आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो जिस्म की जिसामत और अक्स की जिसामत ये दोनों बराबर होंगे। अक्स की ऊंचाई और तकबीर की मनफी अलामत ये जाहिर करती है कि अक्स उल्टा और हकीकी है। हकीकी है क्योंकि वो राइट साइड में बन रहा है, उल्टा है क्योंकि हाइट उसकी नेगेटिव आ रही है। नेक्स्ट है, एक मुहद्दिब अक्से का तुल्य मास का 20 सम है, इसकी ताकत कितनी होगी। तुल्य मास का और उसकी ताकत, मुहद्दिब अक्से की ताकत, ये दोनों एक दूसरे के माकूस होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो P मसावी 1/F हो जाएगा। 1/F यानी कि क्या किया जाएगा, 20 सम जो है पहले उसको 0.2 मीटर यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 1/0.2 इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 5 की आएगी, यानी कि 5 डायोप्टर ये अक्से की ताकत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है इंसानी आंख और उसके अक्से की कारकर्दगी।
पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मुशाहिदा करके बहस कीजिए, उस्ताद की मदद से इंसानी आँख की बनावट के खाके को समझिए। इंसानी आँख और उसके अदसे की कारकर्दगी। इंसानी आँख पर एक इंतहाई पतली शफाफ झिल्ली होती है, इसे कर्निया कहते हैं। इंसानी आँख के ऊपर, पूरी आँख के ऊपर एक पतली शफाफ झिल्ली होती है, पानी के जैसी, एक परत के जैसी दिखाई देती है आँख में देखना, वो जो होता है वो क्या होता है, कर्निया कहलाता है। इसी कर्निया से रोशनी आँख में दाखिल होती है। आँख में दाखिल होने वाली रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इनराफ शफाफ कर्निया के जरिए होता है। कर्निया के पीछे गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है, इसे कज़हिया कहते हैं। कर्निया के पीछे का जो पार्ट है उसे कज़हिया कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्टार्टिंग पार्ट है, मतलब पूरी आँख पर फैला हुआ, वो कर्निया रहेगा, पतली झिल्ली। अब इसके पीछे जो है कज़हिया का पार्ट होता है। कज़हिया का पार्ट कौन सा है, ये जो हमारा मेन आँख का हिस्सा जो होता है वो वाला। सो ये जो है ये कज़हिया का पार्ट है पूरा। कर्निया के पीछे गहरे रंग का उजलाती पर्दा होता है, इसे कज़हिया कहते हैं। कज़हिया का रंग मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होता है। हमने देखा है डे टू डे की लाइफ में, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की आंखें ब्राउन कलर की होती है, किसी की आंखें ब्लैक कलर की होती है। तो ये कज़हिया का जो रंग होता है वो मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ होता है। कज़हिया के वस्त में एक बारीक सुराख होता है जिसका कुतर बदलता रहता है, इसे पुतली कहते हैं। नाउ कज़हिया के बीच में पुतली होती है, ये जो ब्लैक वाला डॉट होता है हमारी आंख में, उसे पुतली कहा जाता है। ये पुतली जो होती है वो एक्चुअली क्या करती है, छोटी बड़ी होती है रोशनी के हिसाब से। आंख में दाखिल होने वाली रोशनी की मिकदार पर आंख की पुतली काबू रखती है। अगर आंख में दाखिल होने वाली रोशनी ज्यादा हो तब पुतली सिकुड़ती है, और अगर रोशनी नाकाफी हो तब पुतली फैलती है। कज़हिया के पीछे शफाफ झिल्लियों का एक उभार होता है। आंख की पुतली के बिल्कुल पीछे शफाफ दोहरा मुहद्दिब अदसा होता है जिसे हम अदसा कहते हैं। मुहद्दिब जिस्म होता है जिसे हम अदसा कहते हैं। पुतली के पीछे ही एग्जैक्ट अदसा लगा होता है, हमारे आंख की लेंस लगी होती है। ये जो होता है ये लेंस होती है। ये वाला जो पार्ट है ये रेशेदार उजलात यानी कि मसल्स होते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, इस अदसे को फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। अदसा तूले मास्का में मामूली कमी बेशी कर सकता है। इस अदसे की वजह से पर्दे शबकिया पर शय का हकीकी और उल्टा अक्स हासिल होता है। अब अदसे के बाद क्या बोल रहा है, पर्दे शबकिया है। तो ये जो आंख के पीछे का पार्ट होगा पूरा दीदे में, वो जो होगा वो शबकिया कहलाएगा। पर्दे शबकिया एक हसास झिल्ली पर्दा है जिसमें रोशनी के लिए बेशुमार हसास खलियात हैं। ये खलियात रोशनी का एहसास करने के बाद बरकी इशारे पैदा करते हैं। ये इशारे बसरी एहसाब के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं। सो व्हाट होता क्या है यहाँ पर, जो अदसा होता है हमारी आंख का, जो लेंस होता है, उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। जो जिस्म सामने है आंख के, उसकी रोशनी, और उसकी रोशनी से क्या होता है फिर वो उसका अक्स पर्दे शबकिया पर बनता है। पर्दे शबकिया के अंदर खास नर्व्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और उन सिग्नल से हमें आइडेंटिफिकेशन होता है पिक्चर का उस जिस्म की। पर्दे शबकिया एक हसास झिल्ली पर्दा है जिसमें रोशनी के लिए बेशुमार हसास खलियात होते हैं। ये खलियात रोशनी का एहसास करने के बाद बरकी इशारे पैदा करते हैं। ये इशारे बसरी एहसाब के जरिए दिमाग तक पहुंचाए जाते हैं। दिमाग इन इशारों का तज्जिया करता है और इत्तला पर इस तरह अमल करता है कि शय हमें जूं की तू नजर आती है। नेक्स्ट, लामहदूद फासले पर मौजूद शय को देखते वक्त आंख का अदसा चपटा हो जाता है, मतलब वो रिलैक्स होता है, और इस अदसे का तूले मास्का बढ़ जाता है। जबकि करीब की अशिया देखते वक्त अदसे का जो अदसा होता है वो फूल जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसका तूले मास्का कम होता है। इसीलिए दोनों वक्त आंखों का पर्दा
शबके पर शय का वाज़े अक्स हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें ये बात अच्छे से समझना है कि पुतली पर जितनी रोशनी पड़ती है उस रोशनी के हिसाब से उसके मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो अदसा है ये क्या होगा, फूलेगा। फूलने पर उसका तूले मास का कम होता है, और जब रोशनी कम पड़ती है तो ये मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अदसा चपटा हो जाता है और इसका तूले मास का बढ़ जाता है। अदसे के तूले मास्का में ज़रूरत के मुताबिक कमी व बेशी करने की सलाहियत को अदसे की ताकत मुआफ़क़त, पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। लचकदार अदसे को फैलाने या कम करने से इसकी झुकाव में तब्दीली करके मुआफ़क़त हासिल की जाती है, लेकिन इसके बावजूद आग के अदसे का तूले मास का एक मखसूस हद के बाद कम नहीं हो सकता। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं अब कि ये जो फैलने और सिकुड़ने का अमल होता है इसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट के अंदर ही वो फैलता या सिकुड़ता है। ये लिमिट का होना मतलब हमें दूर की चीज साफ तौर पर नजर आना और एकदम करीब जो रखी हुई चीज है वो भी साफ तौर पर नजर आना। तो इसकी एक लिमिट होती है, मतलब हम कोई भी चीज दूर ले जाते गए तो वो धुंधली दिखाई देती है हमें। ये क्यों होती है? क्योंकि अदसे के अंदर एक लिमिट होती है जहां तक वो फैल सकता है। इसी तरह कोई भी चीज हम आंख के नजदीक लेकर आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो ब्लर होना चालू होती है या फिर गैर वाज़ेह हो जाती है। तो ये क्यों होता है कि इसकी वजह यह है कि अदसे का जो कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट है, रिलैक्शन का जो पार्ट है, फूलने का पार्ट जो है वो लिमिटेड हो जाता है, वहां पर एक हद आ जाती है। जब अदसा चपटा होता है तो दूर की शय का मामला होता है, और जब अदसा फूलता है तो करीब की शय का मामला होता है। नेक्स्ट, अब नीचे के जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अच्छे से समझना है हमें। एक सेहतमंद आंख के लिए वो कम से कम फासला जिस पर किसी शय को आग पर बाहर डाले बगैर देखा जा सके, इसे वाज़ेह बीनाई का कम से कम फासला कहते हैं। वाज़ेह बीनाई का कम से कम फासला मतलब ऐसा फासला जो कम से कम है और हम वो फासले के ऊपर चीज को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, वो फासला होता है वाज़ेह बीनाई का कम से कम फासला। एक सेहतमंद आंख के लिए ये फासला तकरीबन 25 सम है। मतलब कोई भी चीज जो हमारी आंख से 25 सम के फासले पर है उसी चीज को हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। अगर वही चीज और करीब आ रही है, 24 सम 20 सम तक आ रही है, तो फिर वो गैर वाज़ेह होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो 25 सम का फासला है ये क्या होगा, वाज़ेह बीनाई का कम से कम फासला होगा। और उस फासले के ऊपर जो पॉइंट होगा, मतलब वो फासले वाली जो जगह होगी, उस जगह को हम करीबी नुक्ता कहते हैं। आग से 25 सम के फासले पर मौजूद नुक्ते को करीबी नुक्ता कहते हैं। सेहतमंद आग के लिए वो ज्यादा से ज्यादा फासला जिस पर रखी शय को आग पर जोर डाले बगैर वाज़ेह तौर पर देखा जा सके, इसे वाज़ेह बीनी का ज्यादा से ज्यादा फासला कहते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा फासले के कंसेप्ट में शय की जिसामत आ जाती है। अगर जिसामत बहुत ज्यादा बड़ी हो तो बहुत दूर वाली चीज को भी हम देख सकते हैं, लेकिन शय की जिसामत अगर छोटी है तो उसे हम नहीं देख सकते। तो एकदम ज्यादा से ज्यादा फासला जहां पर हमें शय वाज़ेह तौर पर नजर आती है, उस फासले को वाज़ेह बीनाई का ज्यादा से ज्यादा फासला कहते हैं। वो डिपेंड करता है शय की जिसामत के ऊपर। और इसी तरह वो पॉइंट जहां पर हमें कोई शय ज्यादा से ज्यादा दूर लेकर जाने पर वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, वो पॉइंट को, वो नुक्ते को, उस मुकाम को बईद नुक्ता कहा जाता है। बईद यानी कि दूर का नुक्ता। ये नुक्ता लामहदूद फासले पर हो सकता है। ये नुक्ता जो है बहुत ज्यादा फासले पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो शय की जिसामत पर। क्या आप जानते हैं कुर्रे चश्म
गोल शक्ल का होता है। इसका कुतर तकरीबन 2.4 सम होता है। इंसानी आंख में अदसे का काम बहुत अहम है। अदसे का तूले मास का तब्दील करके आंख मुख्तलिफ फासलों की अशिया से मुआफ़क़त करती है। सेहतमंद आंख के लिए आंख के उजलात ढीले हो तब अदसे का तूले मास का 2 सम होता है। जब अजलात जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है तो उस टाइम पर आंख में जो अदसा होता है उसका तूले मास का 2 सम का होता है। आंखों के अदसे का दूसरा नुक्ते मास का आंख के अंदरूनी पर्दे शबकिया पर होता है। अब ये पॉइंट हमें समझना है। अदसा यहाँ पर है तो उसका एक नुक्ते मास का यहाँ पर यानी कि लेफ्ट साइड में होगा और एक नुक्ते मास का यहाँ पर यानी कि राइट साइड में होगा। सो जो एक नुक्ते मास का होता है वो कहाँ पर होता है? पर्दे शबकिया के ऊपर होता है। ये था सफा नंबर 87 का पार्ट हमारा। इसके आगे जो है वो आंखों के नकाइस और इनका तदारुक वाला पार्ट है। वो पार्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।